वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गीता। स्वागत है आपका मेरे चैनल विवेस एरिया में। आज का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों पर। जी हाँ, जिद्दी बच्चों पर। वैसे आजकल हर बच्चा जिद्दी हो गया है भाई। हर छोटी छोटी बातों पर जिद करता है बच्चा। जैसे खाना खाने से लेकर नहाने से सोने तक हर बात पर जिद है बच्चों की। जिद्दी बच्चों को कैसे संभाले, कैसे उनको अपने बस में लाए। मीन्स ये नहीं है कि बच्चों को आप, कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स अगर बच्चा जिद कर रहा है तो पेरेंट्स और ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं। जैसे अपना खुद भी वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगते हैं कि ये ऐसा कर कैसे रहा है छोटा होके भी। तो कभी भी अगर आपकी ये आदत है ना, इसको छोड़ दीजिए। जब जिद्दी बच्चा होता है ना, उसके सामने खुद जिद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसी टॉपिक पे रहने वाली है मेरी आज की वीडियो कि कैसे आप अपने जिद्दी बच्चे को समझदार, बहुत ही प्यारा सा गुड बॉय या गुड गर्ल बनाएं। जी हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ अपने जिद्दी बच्चों को कैसे कंट्रोल में करें। अगर आपका बच्चा जिद्दी हो गया है, देखो जिद्दी भी बच्चा हमारी वजह से होता है। कभी भी हम उनके, जब बच्चा छोटा होता है, बचपन में होता है, 1 से 3 साल के बीच में होता है, तब हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी हर चीज़ पूरे करना चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, जो गहरा उसके सामने आ जाए। तो अगर ऐसा हो गया है कि वो जिद्दी हो गया है तो कभी भी आप उस पर हाथ ना उठाएं, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी उस पर चिल्लाएं नहीं। अगर वो कुछ कह रहा है तो उसे सुने ज़रूर, क्योंकि उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर आपका बच्चा चिल्ला रहा है, सपोज अभी वो चिल्ला रहा है और आप मम्मा हैं, तो आप जहाँ आप उसके सामने आ गई हैं, तो वो कह रहा है मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो आप कोई ना कोई बहाना मार के उसको टालने की कोशिश करिए। जैसे आप कह रही हैं, अच्छा बेटा ठीक है अभी मिलेगा आपको, ठीक है अभी मेरा गैस स्टोव जला है, मैं आ रही हूँ अभी। तो आप इस तरह उस टाइम पर जब वो चिल्ला रहा है वहाँ से हट जाइए। तो इससे बहुत कुछ, उसको थोड़ी देर शांत होने दीजिए, तब उसके पास दोबारा आइए। अब अगर आप उसके पास दोबारा आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो शांत हो गया, तब उसकी बात आप सुने, तब उसे समझाएं कि ये चीज़ ठीक है, आपको ये चीज़ चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन उसके नुकसान भी तो बताइए ना आप कि ये चीज़ हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। इसको आप पॉजिटिविटी भी बताइए, उसकी नेगेटिविटी बताइए, इससे बच्चा समझेगा। कभी भी जिद्दी बच्चे पे हाथ उठाएंगे, मारेंगे उसे, या आप उस पर चिल्लाएंगे तो वो और जिद्दी करने लगेगा, आपसे बहस करने लगेगा। कल को फिर बहस लड़ाइयों में तब्दील होंगी। जब वो अभी 5 साल का 10 साल का है तब आपकी नहीं सुनेगा, तो आगे 20-25 साल में कहाँ वो सुन लेगा। तो इसलिए बच्चे की जिद है ना, तो उसको प्यार से समझाएं, खुद समझदार बने तब उसे समझाएं। सपोज अब पापा की बारी आती है, जैसे पापा से जिद कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। जिद कर रहा है आपका बच्चा, खास करके पापा तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो उनसे तो खास करके जब बच्चा जिद कर रहा है तो आप वहाँ से तुरंत किसी न किसी बहाने से हट जाएं। जैसे फ़ोन कॉल आ गया है, ऐसे हट जाएं, इंपॉर्टेंट कॉल है करके वहाँ से हट जाए। बच्चा जिद कर रहा है, करने दो, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो, बिल्कुल अकेला छोड़ दो, उसके बाद उसके पास जाओ, ताकि उसको, आप भी शांत हो जाएंगे। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप भी शांत हो जाएंगे और बच्चा भी उतनी देर में थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और इससे आप दोनों एक दूसरे की सुनेंगे, चाहे मम्मा हो चाहे पापा हो, आप दोनों एक दूसरे की सुनेंगे, तो फिर वो बच्चा जो जिद कर रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। ध्यान रहे इस चीज़ का, कभी भी बच्चा जिद कर रहा है तो उस पर चिल्लाने से, हाथ उठाने से, बहस करने से उससे अच्छा है कि उस टाइम पर उसको अकेला छोड़ दो, ताकि वो भी शांत हो जाए और आप भी शांत हो जाए। सबसे अच्छा और सबसे कारगर तरीका है, अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है, मीन्स अगर वो बुरा बर्ताव कर रहा है, तो उस टाइम पर आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, ना कुछ अच्छा बोलो ना कुछ बुरा करो, कहने दो, जो कर रहा है उसको करने दो। कितनी देर कर लेगा, थोड़ी देर करेगा ना, फिर उसके बाद वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ ही अगर वो कुछ अच्छा कर रहा तो उस वक्त उसकी खूब सारी तारीफ कर दो। जी हाँ, जब वो कोई भी अच्छा काम कर रहा, बच्चा हर टाइम थोड़ी ना जिद करता है ना, कुछ तो दिन भर में अगर वो 10 बार जिद कर रहा तो 5 बार वो कुछ ना कुछ अच्छा काम भी जरूर करेगा कभी ना कभी। तो उस टाइम पर आप उसकी खूब सारी तारीफ कर दो। तो इससे आपका बच्चा सोचेगा, जब मैं खुद का, उनका दिमाग होता है ना कुछ, तो वो सोचेगा खुद से कि यार जब मैंने गलत किया तो मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं, और जब वहीं पर मैंने जब अच्छा किया, मम्मी की हेल्प की या कुछ भी किया, तो मम्मी ने मुझे कितना अप्रिशिएट किया, कितनी सारी
बातें की मेरे लिए, बहुत ही तारीफ़ की। ये सारी चीज़ें आप बच्चों पर ज़रूर करें, इस ट्रिक को आप आजमाएं ज़रूर। इससे आपके बच्चे की जिद खुद ब खुद धीरे धीरे कम हो जाएगी। सबसे पहला है, बच्चों के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। जी हाँ, कई पेरेंट्स क्या करते हैं ना, जब बच्चा ज़िद्दी होने लगता है तो उसको मारने लगते हैं, हाथ उठाने लगते हैं उस पर, सोचते हैं कि ये बच्चा है, मेरे बच्चा इतनी जिद कर रहा तो उस पर हाथ उठा देते। ऐसी गलती कभी ना करें, कभी भी बच्चों पर हाथ उठाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये तो भैया आप जान लीजिए, जितना आप उसको हाथ उठाएंगे उतना वो ज़िद्दी होता जाएगा। तो ध्यान रहे, कभी भी बच्चे पर अगर ज़िद्दी है आपका बच्चा तो उस पर हाथ ना उठाए। इससे क्या होगा, अगर आप उसे ज़बरदस्ती करेंगे, उस पर हाथ उठाएंगे तो वो और ज़िद्दी हो जाएगा, और ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा आपके साथ। इसका एक ही समाधान है कि बच्चों को जब भी वो और जिद करने लगे तो उससे जबरन कोई भी काम ना करवाएं। आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करें, उससे सुनने कि वो क्या कहना चाहता है आपसे। जब आप उसे सुनेंगे तभी वो आपको अपनी बातें समझा पाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती उससे कहेंगे, जैसे उसको कोई चीज़ करनी है, आप उसे मना कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं नहीं करना है, उस पर हाथ भी उठा दिया आपने, फिर तो वो उस चीज़ को ज़रूर करेगा, कहेगा मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। जब आप उससे बहस नहीं करेंगे, आप उस टाइम उसको अच्छा ठीक है कह के छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में उसे बताइए कि इस चीज़ से ये नुकसान है और ये फ़ायदा है, अब तुम बताओ मुझे। खुद उसे सामने बैठा के ना आप जब समझाने लगेंगे उसे कि ये चीज़ है, आप इसको करेंगे तो ये इससे नुकसान होगा और ये इससे फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा और नुकसान जब आप उसे खुद समझाएंगे तो वो समझ जाएगा कि इसमें बुराई ही बुराई है। कभी भी अगर ज़िद्दी बच्चा बहस कर रहा है बच्चा, तो उसके सामने बहस ना करें, उस पर हाथ ना उठाए। सबसे पहला है, कभी भी बच्चों पर हाथ मत उठाइए। बच्चों को ऑप्शन दें। जी हाँ, हर हमेशा एक बच्चे के सामने आप 2-4 ऑप्शन ज़रूर ध्यान रखें। बच्चों का अपना दिमाग होता है, क्योंकि वो हमेशा वो करना पसंद नहीं करते हैं जो आप उन्हें कहते हैं, वो करना पसंद करते हैं। अब खुद सोचिए ना, अगर आपका 4 साल का बच्चा है तो वो आप कहेंगे कि बेटा 9 बजे आपको सो जाना है, तो उसका जवाब होगा बड़ा सा ना, मुझे अभी नहीं सोना है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जवाब ना ही होगा। आप इसके अलावा आप उससे ऑप्शन दे, आप उससे कह सकते हैं, कभी भी आप उसे सबसे पहले तो आदेश मत दें कि जाओ जाके सोना ही है, ये कभी ना को। उससे आप पूछे सोते समय आप कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करेंगे या आप क्या करना पसंद करेंगे, थोड़ा सा उसकी भी सुने, थोड़ा सा उसे अपनी भी कहें। अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे ना कि स्टोरी सुन, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, मैं भी चलूंगी आपके साथ बिस्तर में, तब आप कौन सी स्टोरी सुनेंगे आप, तो वो खुद ब खुद आपकी बात मानेगा। अगर आप उसे आदेश देंगे, कहेंगे नहीं सोना है 9 बजे तो सोना है, तो ऐसे तो बात बिगड़ेगी। वो कहेगा, जब उसका भी तो खुद का दिमाग है, मैंने बताया ना आपको, दिमाग है उसका, वो चाहता है कि अभी ना सोए और आप चाहते हैं कि वो सोए, तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा कि उसको कैसे सुनाएं। आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सुनाएं। प्यार से, वो भी ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से कहें उससे कि बेटा आप सो जाओ, इस टाइम पर आपको ये करना है। रूल होते, पहले इस चीज़ को रूल आप बना ले कि इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है। ये सब चीज़ों का अगर आप एक रूल, एक चार्ट बना के रखेंगे ना, तो 100% बच्चा भी उस चीज़ को समझेगा। और सोने से पहले उसे कभी भी, आप सोने से पहले या किसी भी चीज़ के करने से पहले आप उसे कभी भी डांटे मत, प्यार से समझाए, ऑप्शन दे उसे, तो आपका बच्चा खुद ब खुद समझेगा और जिद नहीं करेगा, या अगर जिद्दी है तो उसको कम कर देगा। बच्चा जिद्दी हो गया है, जैसे कई बार क्या होता है ना, बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे बच्चा को ले गए हैं मार्केट किसी शॉप पर और बच्चा इतना जिद्दी हो गया है, वो जिद उसकी कभी भी ना, हम लोग खुद ही बच्चे को जिद करते हैं। जैसे अब खाना बना है, सब तरह तरह के खाने बनाए हैं आपने, अब बच्चा कह रहा है खाना बनने के बाद भी मैगी खानी है। अब मैगी खानी है तो मैगी खानी है, उसके अलावा कुछ और खाना ही नहीं है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे वो मम्मी के पास गया, मम्मी ने कहा नहीं बेटा खाना बना है, अभी नहीं आपको मैगी मिलेगी, आप शाम को ले लीजिएगा। फिर उसके बाद जाएगा पापा के पास, पापा ने क्या कहा, ठीक है ले आओ मैगी। तो अगर कभी भी ये ध्यान रहे कि अगर मम्मा मना कर रही हैं तो अन्य लोग भी घर के कहें कि हाँ बेटा ये हुआ है घर पे, ये बना है, आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, आप वो खा लीजिए, वो खा लीजिए, घर में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, आप शाम में मैगी खा लीजिएगा।
एक आसान सी चीज़ है। अगर आप मम्मा ने कहा नहीं खाना है, बच्चा पापा के पास गया या दादी के पास गया, दादाजी के पास गया, उन्होंने कहा आ जाओ लाओ, बच्चा तो जिद कर रहा है, रो रहा है, तो एक तो बच्चों का ना रोने की बहुत बड़ी आदत होती है कि वो हर चीज़ को रोने पे मनवाने की सोचते हैं। और मम्मा तो भाई मान जाती है कि नहीं करना है, लेकिन घर के अन्य लोग कहते हैं नहीं हम उसको दिलवाना है। कभी भी इस बात पे ध्यान रहे कि अगर मम्मा कह रही है कि नहीं करना है तो घर के सभी सदस्य उसको नहीं में ही करें, वरना अगर आप कहेंगी नहीं और उस जान जाएगा बच्चा, एक तो रोने पर जान जाएगी कि मैं रो रहा हूँ तो सब लोग मेरी जिद मान जा रहे हैं, दूसरा मम्मा नहीं कर रही है तो पापा के पास जाना है, पापा कर देंगे। ये चीज़ों को आपस में एक कंबाइन रखा करें कि हाँ बच्चा अगर जिद कर रहा है इस चीज़ की इस टाइम पर तो मम्मा मना कर रही है या घर का कोई ऐसा सदस्य मना कर रहा है तो घर के सभी लोग उस पर मना ही करें। कभी भी उसके एक लोगों ने मना किया दूसरा लोग उससे हाँ कर रहा है तो इससे बहुत गड़बड़ होती है। इससे बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से तीसरे के पास जाएगा, तीसरे से चौथे के पास जाएगा, कहीं ना कहीं उसे मालूम हो जाता है कि मेरी बात यहाँ मानी ही जाएगी। फिर वो आप चाहे जितना अच्छा कुछ भी कर लें वो वही करेगा जो उसे करना है। तो ध्यान दें, जो आप कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं वो घर के अन्य सदस्य भी करे ही करे। ये थी मेरी आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि आप अपने जिद्दी बच्चे को, अगर आपका बच्चा जिद्दी हो गया है तो उसको कैसे समझें। फिर अगर आपका बच्चा जिद्दी हो गया है तो कभी भी उस पर चिल्लाने से, उसको बहस करने से, उस पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचें। क्योंकि जो बच्चा आज 5-6 साल का या 10 साल का बच्चा आपकी नहीं सुन रहा है, अगर आपसे बहस कर रहा है तो अगर 20-25-30 साल में आपकी कहाँ सुनेगा, है ना। ध्यान रहे इस बात का कि कभी भी अगर बच्चा जिद्दी हो गया है तो उसे अपनी खुद जिद्दी मत बने, आप खुद समझदारी पे आ जाए और उसको प्यार से समझाएं। प्यार से समझाएंगे, समझदारी से उसके साथ काम, उसको काबू में करने की कोशिश करेंगे तो 100% वो समझेगा, आपको भी समझेगा, आपकी बातों को भी समझेगा और आगे भी अपने भविष्य में आपको बहुत प्यार से रखेगा, समझदारी से रखेगा। अभी अगर वो जिद करेगा, अगर आप हर जिद उसकी पूरी करते जाएंगे तो इससे भी बात बहुत बिगड़ जाएगी। तो ध्यान रहे इस चीज़ का। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करें, बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।